हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे इस बीएससी पार्ट थर्ड के जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पेपर चल रहा है उसमें हमने लेक्चर 2 तक, क्योंकि आज हमारा लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 में हमने फोर्स बिटवीन एटम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, परमाणुओं के मध्य बल, जिसको सरलतम उदाहरण हाइड्रोजन अणु की सहायता से हमने समझा था। तो लास्ट में हमने डिस्कशन किया था क्रिस्टल बॉन्डिंग के ऊपर, क्रिस्टल आबंधन के ऊपर, और उसमें हम पढ़ रहे थे ससंजक ऊर्जा। तो आज वहीं से लेके चलेंगे। और इसमें आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ससंजक ऊर्जा क्या होती है, कोहेसिव एनर्जी। फिर बंध कितने प्रकार के होते हैं, कि ठोस पदार्थ में परमाणुओं, आयनों या अणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर अपन देखेंगे कि वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में सबसे पहले जो प्रथम आएगा आयनिक अबंध, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है ससंजक ऊर्जा, कोहेसिव एनर्जी। तो क्रिस्टल में ससंजक ऊर्जा या फिर आबंधन ऊर्जा का महत्व क्या है? ठीक है, ये क्या करता है कि क्रिस्टल को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्रिस्टल को बांधने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? ससंजक ऊर्जा कहलाती है, आबंधन बॉन्डिंग एनर्जी कहलाती है, कोहेसिव एनर्जी या बॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में इस प्रकार से तो बना सकते हैं कि किसी क्रिस्टल को उसके घटक स्वतंत्र परमाणुओं में जिनसे वो बना है उनको अनंत तक पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा क्या कहलाएगी? ससंजक ऊर्जा कहलाएगी। भाई जितनी एनर्जी बनाने में लगी उतनी तोड़ने में तो लगेगी, ठीक है। जैसे जिन परमाणु से बन के क्रिस्टल बना था, परमाणु पहले क्या आते हैं? परमाणु से पहले आयन बनते हैं। जैसे सोडियम परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है, इनसे पहले सोडियम धनात्मक और क्लोरीन ऋणात्मक आयन बनेंगे। फिर वो ऋणात्मक और धनायन आयन के बीच में कूलॉम इंटरेक्शन होगी, स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। फिर पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे और फिर क्या बनेगा? क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, जैसे इनिशियल क्रिस्टल, ठीक है। तो परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, उसको लिखते जाना। ये होगी क्रिस्टल निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो होगी वो ससंजक ऊर्जा कहलाती है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो लिखो। किसी क्रिस्टल को उसके घटक स्वतंत्र परमाणुओं में पृथक कहां तक करना है? अनंत तक। अब अनंत का मतलब ये नहीं है कि अपन चले गए बृहस्पति ग्रह के ऊपर, ये नहीं है। अनंत का मतलब ये है कि कहां तक जाके वो आपस में अन्योन्य क्रिया करना छोड़ देंगे, ठीक है। किसी क्रिस्टल को उसके घटक स्वतंत्र परमाणु में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ससंजक या आबंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा आपको देनी है। कोहेसिव एनर्जी
या ससंजक ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी कि किसी क्रिस्टल को उसके घटक स्वतंत्र परमाणुओं में पृथक करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, अच्छा इसके अंदर एक वर्ड और आएगा, करने हेतु आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा, प्रति परमाणु ऊर्जा ससंजक ए की कितनी है, एक परमाणु की कितनी है, एक परमाणु को तोड़ने के लिए ससंजक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यदि अपन बात करें एनेशियल क्रिस्टल की, तो एनेशियल क्रिस्टल में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? जब एक एनेशियल क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? वो एनर्जी रिलीज होती है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? ससंजक ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए कि ठोस पदार्थ है वो परमाणुओं से, आयनों से या फिर अणुओं से मिलकर बनता है। अब वो आपस में क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। तो बंध की प्रकृति 5 प्रकार की होती है, 5 बंध बनते हैं। पांच प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनका नाम लिख लीजिए। पहला है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसको यहां से क्या कर लो, तुम इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके और फिर आगे देखना। ये हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो क्रिस्टल आबंधन चल रहा है, उसी के छोटे छोटे पार्ट हैं ये क्रिस्टल आबंधन। जो हमारा दूसरा बंध बनता है वो सहसंयोजक बनता है। देखो मैं नाम बताता हूँ सबके। पहला है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। दूसरा है सहसंयोजक बंध, जिसको वो इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा है जो हमारा तीसरा टॉपिक, तीसरा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है मेटेलिक, धात्विक अबंध। चौथा है वांडरवाल। ठीक है, और पांचवा है हाइड्रोजन। लिख लो सबके नाम। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है वंडरवाल। ओके, और पांचवा है हाइड्रोजन आबंध। क्या है? हाइड्रोजन आबंध। ठीक, तो ये अपने कितने हैं? 5 बंध हैं, जिनमें मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक,
वंडरवाल और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला ले लेते हैं आयनिक आबंध। चलो, सबसे पहला हमारा है आयनिक आबंध। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? देखो, इसके लिए दो परमाणु चाहिए होंगे। बंध बनाने के लिए क्या चाहिए? दो परमाणु चाहिए। लेकिन परमाणु कैसे हैं? जब, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस होके, दिमाग और कहीं नहीं जाना चाहिए, जो मेरी आवाज़ है उसके ऊपर दिमाग लगाओ। एक, जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, उदाहरण के लिए सोडियम, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या, किसकी स्ट्रक्चर ले लेगा? नियॉन की। ठीक है, 10 पे आ जाएगा, 11 पे सोडियम 10 पे आ जाएगा और क्या करेगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है? वहाँ पर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ट्रांसफर होता है दोनों का। उसके बाद में वो क्या बनाते हैं? सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनाएगा? सोडियम धनायन बन जाएगा। क्लोरीन ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 17 पे है, 18 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इधर सोडियम धनायन बन गया, एक क्लोरीन ऋणायन बन गया, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन निगेटिव आयन। अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, कूलॉम आकर्षण, क्योंकि एक प्लस है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कूलॉम आकर्षण बल लगेगा, जिसकी वजह से बंध बनाएंगे, और वो बंध कौन सा होगा? आयनिक आबंध। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो लैंग्वेज है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, यानी कहने का मतलब है उसकी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देना चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आप क्या करेंगे? सोडियम को इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकालना तो कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा लिखूंगा मैं, आयनन ऊर्जा क्या होती है कि जब एक उदासीन परमाणु उसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और इस सोडियम के लिए 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ग्राही जो परमाणु है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉन बंधुता। वो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले। उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के संपर्क में आता है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के संपर्क में आता है तो संयोजित इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु से परमाणु पर स्थानांतरित होता है। यहां पर इस प्रकार आयनों का निर्माण होता है। एवं ऋणात्मक आयन इस प्रकार यहां धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन बनते हैं। इन आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया के कारण
अन्योन्य क्रिया के कारण आयनिक आबंध का निर्माण होता है। तो स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया बोलो या फिर कूलॉम आकर्षण बल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आयनिक आबंध का निर्माण होता है अब जो मेन पॉइंट वो क्या है कि आयनिक आबंध में एक परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है उसके आयनन ऊर्जा कम, आयनिक आबंध में कम होनी चाहिए एवं इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु की एवं दूसरे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसको लैंग्वेज को नोट करो। और अब मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं और डायग्राम से इसको समझते हैं। अभी इनके ऊपर कोई निशान नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये परमाणु है। तो ये मुक्त है गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, सोडियम क्लोरीन। जब इनको पास लेके आते हैं तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। इस कंडीशन में इनके बीच में क्या लगेगा एक, अब जब ये आयन बन गए इनके बीच में क्या लगेगा एक फोर्स जनरेट होगा। ये सोडियम पॉजिटिव आयन इसको क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आकर्षण लगेगा। यहां पर क्या हो रहा है, कूलॉम एट्रैक्शन, कूलॉम आकर्षण बल। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा यहां पर आयनिक आबंध बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लेना। अब देखो इधर मैंने बताया कि इसमें एक की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए और दूसरे की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आयनन, इसी के अंदर कोई टॉपिक नहीं डालेगा अलग से, इसी के अंदर लिख लेना आयनन ऊर्जा। इसी का टॉपिक है छोटा आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी स्वतंत्र उदासीन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए
आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे अपन बात करें सोडियम अभी उदासीन है, गैस अवस्था में है, उसको क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा देंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो एनर्जी लेगा और क्या करेगा, तो बन जाएगा पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, सोडियम धनात्मक आयन, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये जो एनर्जी है ये कितनी होती है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई छोटा और वी कैपिटल, तो 5.14 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आवश्यक होती है, ठीक है। दूसरा एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि किसी भी स्वतंत्र आपके पास परमाणु है, ठीक है, वो यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस अवस्था में वो क्या करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वो जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब पिछले एग्जांपल में जो 5.14 है ये केवल Na के लिए है, सोडियम के लिए, सभी के लिए नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने समझाया, देखिए कोई उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यह उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं क्लोरीन का। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लिया इसने, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये तो नेगेटिव आयन बन गया, ठीक। अब ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करता है और उत्सर्जित एनर्जी को, उत्सर्जित ऊर्जा को हमेशा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो इसके लिए कितनी होती है, -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये रिलीज हो रही है, ठीक है। हम जो देते हैं उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जो रिलीज हुई है, उत्सर्जित हुई है, उसको क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। याद रखना क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब देखो अब मैंने कहा कि आपको मान लो कि NaCl क्रिस्टल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले सोडियम पॉजिटिव आयन बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन बनेगा। उसके बाद में अब देखो Na+ और Cl- बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, दोनों का ऐड करो ना। Na+ बनाने के लिए 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव है, वो आपने दी है, ठीक है।
और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, वो कितनी है -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Na+ और Cl- बनेंगे सबसे पहले। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, 5.14 है -3.61 कितना आएगा, अराउंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, अतः सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं से कुल आवश्यक ऊर्जा यहां से लगभग बचेगा ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने देखो ये क्या बनाया है, पॉइंट बनाया फिर लिखा है। क्या लिखा है, सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं से आयन बनने में, स्वतंत्र परमाणुओं से आयन बनने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।